अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैथ 100 की असाइनमेंट नंबर 1 आ गया है जिसके टोटल 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। ठीक है, और इसके सेक्शन इंचार्ज में मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है सेक्शन इंचार्ज अजमल अली, डॉक्टर अजमल अली असाइनमेंट के सेक्शन इंचार्ज है। तो हम क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है लेट एफ एक्स इक्वल है 3x-5 और इसका हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द इन्वर्स फंक्शन f-1 और x। तो ये मैंने सॉल्व किए हुए हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन है, इससे नीचे शुरू होगा आंसर इसका। हाँ जी, सबसे पहले रिप्लेस एफ एक्स विद वाई, यानी एफ एक्स को रिप्लेस कर दें वाई से, तो हम कह देंगे वाई इक्वल है 3x-5 के। स्वैप एक्स एंड वाई, यानी एक्स की जगह वाई को लिख दें और वाई की जगह एक्स को लिखते हैं, हमने वैसे ही किया। फिर जी एक्स अकेला था, 5 इधर आ गया, एक्स प्लस 5 इक्वल है 3y के और y इक्वल है x प्लस 5/3 के। तो हमारे पास अब हम y की जगह ना f(x-1x) लिख देंगे। ठीक है, कि रिप्लेस y विद f(x)⁻−1x के। तो हमारे पास जो आंसर आया ना वो ये वाला आया है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन 2 दिखाती हूँ। क्वेश्चन 2 है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल है 3 + 4i के। इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू जो सी है ना वो फाइंड करनी है। सबसे पहले इसका एक फार्मूला है वो आपने याद रखना है, और वो फार्मूला है z इक्वल है √a की पावर स्केयर प्लस b की पावर स्केयर के। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है। तो इसमें जो a है ना वो इक्वल है 3 के और जो b है वो इक्वल है 4 के। ठीक है, तो हमने वो लिख दिया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, इस फार्मूले में 3 पुट करना है और 4 पुट करना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 5। तो आपने बताना है कि हमारे पास जो z एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर आया ना वो आया है 5 आंसर आया है। ठीक है, समझ आई होगी। अब आपको मैं क्वेश्चन 3 दिखा देती हूँ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल है 1/x-3 के। अब हमने इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन 3 डोमेन एंड रेंज वाला किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाले को ले लेंगे, तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। जब मैंने 0 के इक्वल रखा तो मेरे पास क्या मिला, x इक्वल है 3 के, यानी अगर यहाँ पे 3 लगेगा तो ये 0 मिल जाएगा। 3 - 3 कितना होता है, 3 - 3 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो 0 तो कभी भी नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो फिर सारी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम क्या बोलेंगे, द डोमेन इज ऑल रियल। डोमेन वो होते हैं जो हम पुट करते हैं और रेंज वो होते हैं जो हमें रिजल्ट में मिलता है। द डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सपेक्ट 3 यानी डोमेन सारे रियल नंबर हैं 3 को छोड़ के, और रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये डोमेन लिखी हुई है मैंने और ये नीचे ही रेंज लिखी हुई है। तो अब ये देख लें मैंने कैसे लिखी हुई है। यहाँ पे हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन 4 दिखा देती हूँ। लेट एफ एक्स इक्वल है 2x-3 एंड जी एक्स इक्वल है x की स्क्वायर। फाइंड इक्वल है f ऑफ जी एक्स के, और नंबर 2 पर फाइंड आपने करना है g ऑफ f एक्स के। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन जो 4 है वो ये है। यहाँ तक तो क्वेश्चन है, यहाँ से जो है ना आंसर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आपने पहले इसको ले लेना है। f ऑफ जी एक्स इक्वल है 2x की 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे जो x की स्क्वायर 2 आया ना, ये हमारे पास जो g था ना वो लगाया। ठीक है, ये आपको इसका आता होगा, ये हम 12 के 11th क्लास में भी हमने काम किया हुआ है, f ऑफ g और g ऑफ x का। ठीक है, उसके बाद g ऑफ f है, तो वो कैसे करना है कि आपने इसको ले लेना x को, g की वैल्यू, अब पहले g की बात हो रही है ना, g की बात हो रही है, पहले g की वैल्यू ले लेनी है, g की वैल्यू x स्क्वायर और उसके अंदर पुट कर देना f x की वैल्यू। ठीक है, तो स्क्वायर था, स्क्वायर खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिला g ऑफ f का वो ये था। ठीक है, और f ऑफ g का हमारे पास फाइनल आंसर था ये वाला। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन 5 दिखा देती हूँ। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये उन्होंने हमें दे दिया, तो इसका क्वेश्चन किधर है, क्वेश्चन आपको मैं
यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये इसका क्वेश्चन 5, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना था। अच्छा यहाँ पे डिटरमाइन मैंने लिखा डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये ज़रा आप अपना ठीक कर लेना। डिटरमाइंड ए 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस, तो हमारा आंसर जो आएगा ना वो आएगा 6। तो हमने इसको ऐसे कर लिया है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल है 6 के। तो यहाँ पे आपको मैंने सारे क्वेश्चन बस समझा दी हैं, बहुत इजी थे, 5 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स थे, टोटल मार्क्स 25 थे। तो अब मैं आपको MS वर्ड में दिखा देती हूँ कि आपने इसका असाइनमेंट किस तरह बनानी है। तो ये सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है असाइनमेंट नंबर 1 मैथ 100, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना ठीक है, सबसे पहले आपने ये इसके ऊपर लिखना है, इसी तरह आपने अपना इधर नेम लिखना है, यहाँ पे सेक्शन इंचार्ज मस्ट लिखना है, ठीक है, उन्हें पता हो कि ये किस सेक्शन इंचार्ज के, डॉक्टर अजमल अली की मैं बना रही हूँ। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट करने का एक ही मकसद है, पता लग जाए कि आंसर इधर लिखा हुआ है। ये सारा क्वेश्चन 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन 1। उसके बाद है क्वेश्चन 2, ये आप देख लें। उसके बाद क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 ये है, यहाँ पे क्वेश्चन 3 है। अच्छा, अगर किसी ने मेरे से असाइनमेंट बनवानी है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। ये एक मेहनत ही होती है, जो आप इतना अच्छी तरह से अगर इस तरह कमेंट्स करेंगे तो अच्छा लगता है ना। ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है। और ये लास्ट वाला आपका क्वेश्चन 5, यहाँ पे मैंने डिटरमाइन लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट है जबकि। तो ये आप अपना ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।